नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हमने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया था। शिक्षकों की भर्ती तो करा दी गई, लेकिन 6,000 बच्चों की जो तीसरी लिस्ट आनी थी वो नहीं आई थी। सरकार ने कहा कि 26 को हम लिस्ट जारी कर देंगे, 30 तारीख तक ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग तो हो गई, लिस्ट जारी भी हुई, काउंसलिंग भी 26 तारीख को हो गई, लेकिन 30 तारीख आई उससे पहले ही ये आ गया कि अभी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, अंदर से बात यही विभाग कह रहा है कि हम अभी विलंब करेंगे। इससे छात्र फिर से परेशानी में चले गए हैं। वो छात्र जो इसलिए परेशान थे कि तीसरी सूची जारी हो, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन उन्हें सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दिया गया कि आपको हम आपकी काउंसलिंग हम करा देते हैं, ज्वाइनिंग के लिए अभी कह नहीं सकते हैं। यानी समस्या अभी बरकरार है। 22,000 शिक्षक और भी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ प्रदर्शन चल रहा है और ये 6,000 बच्चों का भविष्य एक बार फिर से अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। आज मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, सब कुछ हो गया, नए नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। तो हमारे साथ इस समय आकाश रत्न त्रिपाठी, जो कि शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, वो भी उसी 6,000 की लिस्ट में अटके हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द सच पर, और आप अपनी समस्या एक बार फिर से बताइए आकाश। जी आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पीछे भी हमारा मुद्दा उठाया था और हमारी लिस्ट आ गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं हम सब प्रतीक्षारत साथियों की तरफ से। आपको ढेर सारा धन्यवाद दे रहे हैं हम। सर, मामला ये है कि अभी जैसा आपने बताया, लिस्ट आई, सारी बातें हुई, शासनादेश जारी हुआ, 26 तारीख को लिस्ट आई और सर 6,696 पे और सर 28-29 को काउंसलिंग हुई, जिसपे 30 को नियुक्ति पत्र जारी करना था। लेकिन पता नहीं क्या रीजन हुआ कि 29 तारीख को 28 तारीख को एक शासनादेश आया, जिसके तहत ये पता चला कि 30 तारीख को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र के संबंध में अलग से समय और तिथि घोषित किया जाएगा। अच्छा, ये भी नहीं बताया गया, अनिश्चित काल के लिए कर दिया ये? जी सर, इसमें ये नहीं बताया सर, मामला सिर्फ यहीं पे अटका हुआ है कि हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि 30 तारीख को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। अब ये नियुक्ति पत्र रोक भी दिया गया है, मतलब अभी विभाग के द्वारा दिया नहीं गया, इसके लिए बोल दिए हैं कि हम अलग से तिथि और समय निर्धारित करेंगे, तब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो सर, ऊपर से कोई रोक नहीं है, ना तो कहीं कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, हर जगह से मामला क्लियर हो गया है। सिर्फ सर विभाग को नियुक्ति पत्र जारी करना है और जो कि जारी भी हो गया है, सिर्फ हम लोगों को वितरित करवाना है। तो अब इसके संदर्भ में सर हम यही चाहेंगे कि आप हमारी बात शासन तक ले जाएं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप पीछे भी हमारी बात उठाए थे, तो हम लोगों को शासन ने आपकी बात को संज्ञान में लिया था और हम लोगों की लिस्ट भी आ गई, काउंसलिंग भी हो गया। एक छोटा सा मुद्दा बस बचा हुआ है नियुक्ति पत्र का सर। बिल्कुल, और अगर सब चीज़ें हो जाती हैं, आखिरकार में चुनौतियां भी, ये खुशी हो जाती है कि अब चलो यह काम हो गया हमारा, अब आगे हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और वो नहीं मिलती है तो एक मन में कसक बनी रहती है कि अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बिल्कुल सर, कुछ पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली सर, हम लोगों को कोई रीजन भी नहीं बताया गया कि क्या रीजन है, और 1 सप्ताह हो गए हैं काउंसलिंग कराए हुए हम लोगों को, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। पता नहीं क्या रीजन है, कोई रीजन भी नहीं। हम बीएसए ऑफिस भी जाते हैं तो वहां से बताया गया कि जैसे ऊपर से आदेश आ जाएंगे, नियुक्ति पत्र आप लोग रेडी है, तुरंत वितरित कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आदेश नहीं आ पा रहा ऊपर से, पता नहीं क्या वजह है। अभी टीम 9 की सर कल बैठक भी हुई है 6 तारीख को, टीम 9 की मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी की है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी थे। तो हम लोगों को ये उम्मीद था कि आज तो हर हाल में लेटर आ ही जाएगा हम लोगों के नियुक्ति पत्र के लिए। लेकिन सर आज का भी पूरा दिन निकल गया, कल तो पूरा दिन निकल ही गया। अभी हम लोगों के संदर्भ में कोई भी चर्चा नहीं की गई कि हमें कल नियुक्ति पत्र मिलेगा, कि 10 तारीख तक मिलेगा सर, कि 10 तारीख के बाद मिलेगा। तो सर यही थोड़ा कसमकस बनी हुई है दिमाग में। चलिए, हम पूरी शासनादेश से भी बात करने की कोशिश करेंगे, शासन से बात करने की कोशिश करेंगे, मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे आकाश, और जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिले, जल्द से जल्द आप जो है नियुक्ति पत्र लेकर अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आकाश, अपनी बात रखने के लिए। आपके माध्यम से सर एक बात और हम रखना चाहेंगे जी। ये हम शासन को भी सर जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि 69,000 भर्ती बहुत ही
अच्छे से पारदर्शिता पूर्वक कराई गई। 2 चरणों की काउंसलिंग हो गई थी। हम लोगों ने जो है अपनी बात रखी, सरकार ने ये बात समझा कि अभी इसमें सीटें खाली हैं, तो तीसरे चरण की काउंसलिंग कराई गई। तो सर ये पारदर्शिता पूर्वक जो काउंसलिंग कराई गई है और लिस्ट हम लोगों की जारी हुई है, सर इसके लिए भी शासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से ज्ञापित करना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए आकाश, बातचीत करने के लिए। तो ये आकाश थे जो सरकार और शासन को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये मायूस भी इसलिए है क्योंकि इनको अभी तक नियुक्ति पत्र इनके हाथ में नहीं सौंपा गया है। 30 तारीख को ये कहा गया था नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, लेकिन अभी तक इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। हम मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ऐसा अभी क्यों नहीं हुआ है। तो ये मंत्री महोदय हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य की, लेकिन ये बच्चों के भविष्य को ध्यान में नहीं रखते हैं। आप तस्वीरों में और यथार्थ आप देख सकते हैं कि हम बार बार फ़ोन मिला रहे हैं और ये जवाब नहीं देते। 2-3 बार हमारी ऑफ कैमरा बात भी हुई इनके पीआरओ से। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को हमने कॉल किया है, देखते हैं। अच्छा सर, मुझे बात करनी थी, वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें जो आप हमसे कृपा करके बात ना करिए। ये बेसिक शिक्षा विभाग का मसला है। मैं इसको उनसे 3 बार 4 बार संदर्भित कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी को भी मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ। आप वहाँ बेसिक शिक्षा में और माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं एक्चुअली। हमने फ़ोन उठा लिया ना, आपको बता दिया जी। मैं उनके वहाँ गया, उनके घर पे जाके सुबह मिलते हैं, वेट कर लीजिए जी। मैं उनको चिट्ठी लिख के दोनों जगह भेज चुका हूँ, व्यक्तिगत बैठक में भी कह चुका हूँ। मुझसे मतलब नहीं है जी। मैं फिर से एक बार कह दूंगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री से हमने बात करने की कोशिश की तो आपने देखा कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन वहीं हमने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से बात करने की कोशिश की। उनसे पहली ही बार में उनका कॉल उठा। उन्होंने व्यस्त होने के बावजूद भी हमसे बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में वो मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं और ये उनके अंडर का मामला नहीं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग उनके पास है। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा हैं, उनको भी इस बारे में ज्ञापित करा दिया गया है। तो जल्द ही इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री भी के पास ये बात पहुँच गई है। तो जल्द ही उन बच्चों को, जो 6000 बच्चे हैं, जो इस इंतज़ार में हैं कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र सौंपा जाए और वो बच्चे एक बार फिर से अपने घर को चलाएं और साफ तौर पर देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो बच्चे क्योंकि शिक्षक की जिस तरह से पूरे प्रदेश में कमी है, उस कमी को भी पूरा करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे ले जाएंगे और इस देश का निर्माण करेंगे, इस प्रदेश का निर्माण करेंगे। तो साफ तौर पर इस बारे में डिप्टी सीएम के जो संकेत मिले हैं, जो उन्होंने हमसे बातचीत में जो कहा है, उससे यही लग रहा है कि अब जो है जल्द ही जल्द कोई ना कोई नतीजा इस पर निकलने वाला है।